नमस्कार, आप देख रहे खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्य प्रदेश के रीवा से खाकी को दागदार करने वाली खबर सामने आई है। यहां बिछिया थाने में पदस्थ एएसआई राकेश कुमार पर एक नाबालिग किशोरी ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी एएसआई नशे की हालत में उसके घर पहुंचा और पानी मांगने के बहाने अश्लील हरकतें करने लगा। मेरे साथ ये घटना हुई थी कि मैं एक बार थाने गई थी, घर की प्रॉब्लम थी तो इस वजह से मैं थाने गई थी। तभी ने मेरे को राकेश अंकल ने देखा था। उसके बाद से उन्होंने मेरे घर के पास आते थे रोज डेली। वो 4 व्हीलर से आते थे, व्हाइट कलर की उनकी 4 व्हीलर है। रोज डेली आते थे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे खड़े रहते थे घर के बाहर, ऐसी बात है। और फिर कल मेरी अम्मी नानी के यहाँ गई थी और घर में कोई नहीं था, मैं बस थी। तो उन्होंने आया, पहले दरवाजा खटखटाया, उसके बाद खूब तेज से दरवाजा ढोस कर अंदर आ गए। उन्होंने रिंग भी किए थे, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। वो कहे कि तुम्हारे चाचू कहाँ गए? तो मैंने कहा कि वो गए हैं ऑटो चलाने। तो वो बोले कि अच्छा, बोले कि वो एक साकेत नाम की है लेडीज, वो उनके दर्ज कुछ शिकायत है। तो मैंने कहा वो आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। वो बोले कि ठीक है। फिर उसके बाद सामने एक रूम है, वो ना उसमें पूछे कि इसमें कौन रहता है? तो मैं कही कि कोई नहीं रहता है। तो बोले कि मुझे किराए से घर दे दो। तो मैं कही कि मैं अपने घर की मालकिन नहीं हूँ, अम्मी आएंगी तो आप उनसे मांग लीजिएगा। वो कहे कि अच्छा, हम कहे हाँ। फिर उसके बाद वो आए तो अंदर बैठ गए हैं। अंदर बैठने के बाद मैंने उनसे झूठ बोला कि मेरी मम्मी सो रही हैं। फिर भी वो बोले कि मैं जाकर देखूं। तो मैं कही कि हाँ देख लीजिए। फिर वो अंदर आए तो देखे तो घर में कोई नहीं था। तो वो पेटी के ऊपर बैठे थे। पेटी के ऊपर बैठने के बाद मैं खड़ी थी अपने दरवाजे के पास। तो वो बोलने की तुम कैसी इंसान हो, कोई भी रात मेहमान आता है तो पानी के लिए नहीं पूछती हो? तो मैं कही नहीं राकेश अंकल, ऐसी कुछ बात नहीं है, पानी पी लीजिए। मैं उनको पानी दी, वो एक घूंट पानी पिए हैं। पानी पीने के बाद गिलास रख दिए। गिलास रखने के बाद वो मेरे को दरवाजे के पास से खींचे हैं। खींचने के बाद वो मेरे को पेटी के ऊपर लिटा दिए थे और वो मेरे ऊपर भी आए थे। उन्होंने मेरे चेस्ट में हाथ भी लगाया और मेरे कपड़े के अंदर हाथ भी डाले थे। और उसके बाद वो मेरे गाल में किस भी करने की कोशिश की। तो मैंने उनको खींच के चाटा भी मारा और वो रिंग किए थे तो मैंने उनको ढोसा। ढोसने के बाद वो गिर गए। तो फिर मैं छत के ऊपर गई तो वो छत के ऊपर से मेरे को इतना तेज से खींचे तो मेरे हाथ में छिलर भी आया था। फिर उसके बाद मैं उनको ढोसी। वो ब्लैक कलर का पैंट पहने थे, व्हाइट कलर की शर्ट पहने थे, उनके पैंट में धूल भी लग गई थी। फिर उसके बाद बोलते हैं कि तुम मेरे से नफरत क्यों करती हो? तो मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद वो ऊपर आए हैं तो कहें कि ऊपर तुम क्या तमाशा दिखवाना चाहती हो? तो मेरे को खींच रहे थे तो मैं नहीं आई। फिर वो नीचे आए हैं तो इसमें ताला बंद किए हैं। ताला बंद करने के बाद ऊपर चाबी रिटर्न से दोबारा आए थे जब हम लोग थाना में थे। तो चाबी टांग कर गए थे। वो चाबी टांग कर गए। फिर मेरे को ऊपर आए तो कहें कि चाबी दे दो। मेरे घर के बगल से एक अंकल जा रहे थे, मैं उनसे कही कि दरवाजा खोल दीजिए। उन्होंने कहा कि बेटा दरवाजा आपका खुला है। और वो राकेश अंकल चले गए हुए थे और वहां थाने में कह रहे थे कि नहीं, मैंने ताला नहीं बंद किया। तो आप बताइए, मैं घर में हूँ तो ताला मैं बंद करके रखूंगी क्या? अच्छा, ये चाबी जो टांग के गए, ये चाबी किसने टांगी? ये ने राकेश अंकल ने ताला बंद किया है और उन्होंने चाबी खुद से टांग के गया। अभी आप लोगों ने उस चाबी को नहीं छुआ? नहीं, मैं चाबी नहीं छुई हूँ, नहीं ताला। क्या पुलिस अधिकारी यहाँ आए थे? कुछ जांच करने कोई आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। थाने में कुछ सुनवाई नहीं हुई है। वहां सिर्फ लिखित बस ले गए। वहां कहते हैं कि कंप्रो कर लीजिए और वो राकेश कह रहे हैं कि वो पैसे ले लीजिए, जो भी हो मामला सॉल्व कर दीजिए। अधिकारी अभी सुनवाई नहीं कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये काहे के लिए, मतलब कैसे आप उनको कैसे जानती, कैसे आपके संपर्क में आए थे? ये आप थाने गई थी, किसको पूछने आए थे आपको यहाँ? वो ना चाचू को पूछने आए थे। वो मतलब ऐसे ही कुछ कारण से वो आए थे। वो किसी और के खिलाफ नहीं आए थे। उन्होंने वहां फिर ये भी कहा था। फिर उसके बाद वो और भी पुलिस वाले थे तो उन्होंने कहा कि निकलवाओ इसके चाचू का। कुछ तो अभी कुछ भी नहीं है। इन्होंने फालतू में घर आए थे चाचू को पूछने। उनका नाम लगा के आपके पास? हाँ, मेरे पास आए थे। किसी तरह आरोपी को धक्का देकर पीड़िता ने छत पर भागकर अपनी जान बचाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी आरती सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या यह शिकायत पीड़िता के चाचा पर चल रहे आपराधिक मामलों को प्रभावित करने की साजिश तो नहीं। विभाग में हड़कंप मचा है और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। रेप अटेम्प्ट की तो कोई बात सामने नहीं आई है। उनके द्वारा कल एक आवेदन बिछिया थाने में दिया है जिसमें उनका ये कहना है कि छेड़छाड़ की
का घटनाक्रम अंजाम दिया गया है और इसको प्राथमिक तौर पे हम लोगों ने जांच में ले लिया है। हमारे जो एएसआई हैं जो बिछिया थाने में पदस्थ हैं, एक जांच के सिलसिले में उस घर में गए थे और ये जो घर है ये चतुर उर्फ साकिम खान इनका ये घर है और 2014 से लेकर 23 तक लगभग कई अपराध जो हैं वो इनके खिलाफ दर्ज हैं, विविध प्रकार के अपराध हैं। तो इसी की जांच के सिलसिले में एक शिकायत आवेदन था और उसी जांच के सिलसिले में ये उस घर में गए हुए थे और जो नाबालिग बच्ची है उसके द्वारा इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चूंकि लगाए गए हैं तो ये इसको जांच में ले लिया गया है। हमारे जो सीएसपी साहब हैं उनको जांच दे दी गई है और जैसे भी तथ्य आएंगे अकॉर्डिंगली इसमें कार्यवाही इंश्योर की जाए। बच्ची का ये कहना है कि जब वो घर में अकेली थी उस समय राकेश सिंह वहाँ पहुँचे थे और उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया और नशे में भी थे। वो कूद कर अपनी जान बचाई और छत पर चढ़ गई, जिसके शोर शराबा सुनने के बाद वो ताला लगा के वहाँ से फरार हो गए। जैसा कि बच्ची ने बताया है वो सभी चीज़ें उनसे रिटर्न में ले ली गई हैं और इसकी जांच करवाई जा रही है और ये जैसा कि आप तथ्य बता रहे हैं कि वो नशे में थे तो इस चीज़ की भी कल हमने उनका मेडिकल करवा लिया है। इस प्रकार की कोई चीज़ जो है वो भी सामने नहीं आई है। बाकी तथ्य जो उन्होंने आवेदन में लिखे हैं उसको जांच में ले लिया गया है और जांच अनुसार कार्यवाही इसमें सुनिश्चित की जाएगी। उनके घर में ताला लगाकर राकेश सिंह वहाँ से फरार हुए थे, फिर चाबी वो खुद टांग के गए हैं। क्या फॉरेंसिक टीम भी वहाँ जाएगी उस चाबी के फिंगर लेने के लिए? सभी तथ्यों को डेफिनेटली दिखवाया जाएगा, जो तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोगों के माध्यम से और जो आवेदिका ने अपने आवेदन में लिखी थी सभी तथ्यों को निश्चित ही दिखवाया जाएगा और कार्यवाही सुनिश्चित